बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी और करारी भरमा करेले की रेसिपी। करेले तो सभी के घरों में अक्सर बनते हैं, लेकिन मैं अपनी रेसिपी आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इतनी मज़ेदार स्टफिंग में आज आप लोगों को बनाना बताऊँगी कि इस रेसिपी को जब आप बनाएंगे तो आपके मुँह से बस एक ही फिक्र निकलेगा, वाह मज़ा आ गया। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 किलो करेले लिए हैं और इनको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। और अब हम इनका छिलका उतार लेंगे। अच्छा, बहुत ज़्यादा मोटा छिलका हमने नहीं उतारना है, बस एक पतली सी लेयर हमने ऊपर से उतारनी है, क्योंकि हमने इसके ऊपर नमक लगाना है। और इस रेसिपी को बनाने के लिए जो करेले मैंने यहाँ पर लिए हैं ये देसी करेले हैं। ये वैसे भी बिल्कुल कड़वे नहीं बनते हैं। तो इस तरह से सारे करेलों के ऊपर हमने अच्छे तरीके से नमक लगा लेना है। इसके बाद हम इसको किसी छलनी में डाल देंगे और करेलों के जो छिलके हमने उतारे हैं इनको भी नमक लगाकर थोड़ी देर के लिए रख देंगे। इनको आप स्टफिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अलहदा से भी इनको प्याज वगैरह डालकर इसको फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए करेलों का जितना भी कड़वा पानी था वो सारा इस तरह से बॉल के अंदर जमा हो गया है। करेलों को हम अच्छे तरीके से धोकर ड्राई कर लेंगे। करेलों को अच्छे तरीके से धोने के बाद हम इस तरह से छोटा सा काट लगाकर इसके अंदर से बीज निकाल लेंगे। अच्छा, जो देसी करेले होते हैं ना ये नमक लगाने के बाद बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं, तो हम इनके ऊपर बहुत बड़ा कट नहीं लगाएंगे, बस इस तरह से छोटा सा कट लगाकर हम इनके सारे बीज निकाल लेंगे। स्टफिंग तैयार करने के लिए हम कढ़ाई में तकरीबन 4 खाने के चम्मच ऑयल या घी डालेंगे। 3 खाने के चम्मच इसमें बेसन शामिल करेंगे और बेसन को घी के साथ अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। इसके बाद मैंने यहाँ पर 500 ग्राम चिकन का कीमा लिया है। कीमा बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है, तो कीमे का कलर चेंज होने तक बेसन के साथ इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें बाकी स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें आधा कप दूध डालेंगे। साथ ही इसमें तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच दूध की मलाई डालेंगे। अच्छा, दूध और मलाई दोनों चीज़ें डालना ज़रूरी नहीं है, आप दोनों में से कोई भी एक चीज़ डाल सकती हैं, लेकिन अगर दोनों डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। इसके बाद हम इसमें हस्ब ज़रूरत नमक डालेंगे। 1 खाने का चम्मच कुटी हुई सूरख मिर्च डालेंगे। 1 चाय का चम्मच हल्दी का पाउडर डालेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद चिकन को ढककर तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने देंगे ताकि चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए यहाँ पर तकरीबन चिकन को पकते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। कुछ बाकी स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। आधा खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पाउडर डालेंगे। आप इसकी जगह पर लहसुन अदरक का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकती हैं। आधा छोटा चम्मच साबुत गर्म मसाला डालेंगे और आधा छोटा चम्मच इसमें साबुत सूखा धनिया डालेंगे। थोड़ी सी कसूरी मेथी शामिल करेंगे और साथ ही इसमें तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक कटे हुए शामिल कर देंगे। 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें और तकरीबन 4 अदद मीडियम साइज़ के प्याज मैंने यहाँ पर लिए हैं, इनको बारीक बारीक काट लिया है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। तो अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके हम तकरीबन 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। यकीन माने इतनी मज़ेदार ये स्टफिंग बन के रेडी होती है ना कि घर वाले आपसे रोज़ करेले बनाने की फरमाइश करेंगे। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और स्टफिंग हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अभी हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और स्टफिंग को थोड़ा ठंडा कर लेंगे। इसके बाद हम करेलों के अंदर इसकी फिलिंग करेंगे। अच्छा, हमने क्योंकि करेलों के अंदर बहुत बड़ा कट नहीं लगाया है तो चम्मच वगैरह के साथ इसकी फिलिंग नहीं होगी, तो इसलिए हम इसको हाथ के साथ ही फिल करेंगे। फिलिंग करने के बाद आपने इस तरह से थोड़ी सी स्पेस छोड़ देनी है। तो इसी तरीके से हम सारे करेलों के अंदर फिलिंग कर लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर 3 खाने के चम्मच बेसन लिए है और थोड़ा सा नमक शामिल करके इसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लिया है। इस पेस्ट को हम करेलों के ऊपर इस तरीके से लगा देंगे। इसे फ्राई करते वक्त फिलिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी और करेले बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। बेसन के पेस्ट को हम इसी तरीके से करेलों के ऊपर लगा लेंगे। इसके बाद हम करेलों को फ्राई करेंगे। फ्राइंग के लिए मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है और इसको मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। करेलों को ऑयल में डालने के बाद हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। जब करेले एक साइड से अच्छे से फ्राई हो जाएं तो साइड चेंज करने के बाद हम 2 से 3 चुटकी हल्दी इसके ऊपर छिड़क देंगे, क्योंकि हल्दी डालने से फ्राई होने के बाद करेलों का कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होता है, बल्कि बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आता है। करेलों को मैंने तकरीबन 8 से 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई किया है और बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।